जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्ड्रीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कार्तिक मास का समय है जब भगवान विष्णु स्वयं धरती पर उतरते हैं अपने भक्तों के भाव देखने के लिए। और इन्हीं पवित्र दिनों में घटित हुई एक ऐसी अद्भुत कथा है जो हमें यह सीख देती है भगवान नियमों से नहीं प्रेम से मिलते हैं। इसलिए पूरे ध्यान पूर्वक आप लोग इस कथा को सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। एक हरे भरे गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था लापसी और दूसरे का नाम था तापसी। दोनों का गांव एक ही था। घर भी बहुत दूर नहीं थे, लेकिन जीवन के रास्ते बिल्कुल अलग अलग थे। तापसी दिन भर भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहता था। उसका तन बासी कपड़ों में रहता था, पर मन में भक्ति की ज्वाला जलती रहती थी। वह जंगल में चला जाता, घंटों तक ध्यान लगाता, मंत्रों का जाप करता और गांव लौटकर थोड़ा बहुत बस फल जड़ी बूटी खाकर रह जाता था। गांव वाले उसे बहुत ही सम्मान देते थे। कहते थे यह तो जन्म जन्म का भक्त है। वही लापसी, उसका स्वभाव बिल्कुल उसके विपरीत था। वह भोला भाला, हंसमुख और थोड़ा खाने पीने का शौकीन। हर दिन वह सवा सेर दही की लस्सी बनाता, उसे भगवान विष्णु के सामने रखता और कहता, हे नारायण, मैंने यह लस्सी तुम्हारे लिए बनाई है। तुम तो सर्वत्र हो, आओ इसका स्वाद लो। और फिर वह दही लस्सी स्वयं पी जाता। लोग उसे देखकर हंसी उड़ाते थे। कहते, अरे लापसी भगवान का भोग लगाकर खुद ही पी गया। वह मुस्कुरा देता, क्यों भैया, भगवान तो मेरे मन में है। अगर मेरे मन का स्वाद मिला तो वही उनका प्रसाद हुआ। यह सुनकर गांव के लोग हंसते और तापसी सिर हिलाता। यह क्या भक्ति हुई, यह तो सिर्फ पेट पूजा है। लेकिन भगवान विष्णु मन के भाव देखते हैं, नियमों की कठोरता नहीं देखते। एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, प्रभु, धरती पर कई साधक आपका नाम लेते हैं। कोई व्रत रखता है, कोई दान करता है, कोई जप करता है, पर आप किससे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं? भगवान मुस्कुराए, बोले, देवी, मुझे तप नहीं, भाव से प्रेम है। और इस समय एक गांव में दो भक्त हैं, एक तापसी जो कठोर तप में लीन है और एक लापसी जो प्रेम में लीन है। अब मैं स्वयं देखूंगा कि उनमें से कौन वास्तव में मेरा है। उस रात कार्तिक की अमावस्या थी। पूरा गांव दीपकों से जगमगा रहा था। तुलसी के चबूतरे पर घर घर की स्त्रियां दिया रख रही थीं और चारों ओर शंख और घंटियों की आवाज गूंज रही थी। भगवान ने अपने स्वरूप को साधारण ब्राह्मण के रूप में ढाल लिया और पृथ्वी पर उतर आए। सबसे पहले वे तापसी के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा तापसी आंखें बंद करके ध्यान में बैठा हुआ था। उसके चारों ओर गंगा जल से घेरा बना हुआ था। वह जप कर रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान उसके सामने खड़े रहे। कुछ देर प्रतीक्षा भी की, लेकिन तापसी का ध्यान अडिग था। वह अपनी साधना में लीन रहा। भगवान ने सोचा, ठीक है, इसका तप सच्चा है, पर प्रेम कहाँ है? वो तो चुपचाप वहाँ से उठे और अब लापसी के घर की ओर चल दिए।
लापसी उस समय अपने छोटे से आंगन में बैठा था। एक मिट्टी का छोटा चूल्हा जला रहा था और ऊपर लोहे के भगोने में दूध उबल रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोल रहा था, हे नारायण, आज की लस्सी जरा खास बनाऊंगा। कल तो दही खट्टी हो गई थी। इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। लापसी ने पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, भिक्षा देहिम, भिक्षाम देहिम। लापसी दौड़ता हुआ गया। बाहर एक साधारण ब्राह्मण खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, आइए, अंदर आइए, कुछ ठंडा पी लीजिए, अभी अभी लस्सी तैयार हुई है। वह ब्राह्मण, जो स्वयं भगवान विष्णु थे, अंदर आ गए। लापसी ने मिट्टी के कटोरे में लस्सी निकाली, तुलसी पत्र डाले और कहा, हे नारायण, आपके ही रूप में यह अतिथि आए हैं, पहले इन्हें पिलाऊंगा। और उसने प्रेम पूर्वक ब्राह्मण को लस्सी पिलाई। ब्राह्मण मुस्कुराए। वह लस्सी पीते हुए बोले, वाह, यह लस्सी तो दिव्य है। लापसी ने कहा, अरे बाबा, इसमें कोई चमत्कार नहीं, बस प्रेम मिलाया है। भगवान विष्णु ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, तू बड़ा सरल है, बड़ा सुंदर मन रखता है। यह लस्सी तो तेरे भाव से बनी है, इसमें प्रेम की मिठास है। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। लापसी आश्चर्य में पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने देखा, जहाँ ब्राह्मण बैठे थे वहाँ अब केवल एक सुनहरी रोशनी रह गई थी। उसका मन पुलकित हो गया, आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, हे नारायण, मैंने तो आपको सिर्फ मन से याद किया था, पर आप तो साक्षात आ गए। मैं तो कुछ भी नहीं, पर आपने मुझे अपना मान लिया। दूसरी ओर तापसी जब ध्यान से उठा तो गांव वालों ने आकर बताया, अरे तापसी बाबा, आज तो भगवान तुम्हारे पड़ोसी तापसी के घर गए थे। उसने जो लस्सी बनाई भगवान ने खुद पी ली। यह सुनकर तापसी के चेहरे का रंग बदल गया। क्या भगवान वहाँ और मेरे यहाँ नहीं आए? उसके मन में हल्का सा अहंकार जाग उठा। वह सोचने लगा, मैं वर्षों से तप कर रहा हूँ और भगवान उसे दर्शन दे दिए। आए जो रोज दही की लस्सी पीता है, उसके मन ही मन भगवान को पुकारा, हे विष्णु, यह कैसी लीला है? आपने एक आलसी और मूर्ख को दर्शन दे दिए और मुझ जैसे साधक को नहीं। भगवान ने वहीं से मुस्कुराते हुए कहा, तापसी, तू ध्यान में था, तेरे ध्यान में मैं नहीं था। तू अपने तप में था, लापसी अपने प्रेम में था, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ मैं स्वयं चला आता हूँ। लेकिन यह बात तापसी के हृदय को नहीं छू सकी। वह तो कठोर तप में लग गया। उसने भोजन त्याग दिया, जल भी त्याग दिया, बस भगवान का नाम लेता रहा। मैं सिद्ध हो जाऊंगा और भगवान को विवश कर दूंगा कि वे मेरे सामने आएं। पर भगवान किसी अहंकारी के बुलाने पर नहीं आते। समय बीतता गया। लापसी अपने सभी प्रेम भाव में मग्न रहा। हर दिन वह उसी भक्ति से भगवान को भोग लगाता, तुलसी पत्र चढ़ाता और मुस्कुरा कर कहता, आज की लस्सी थोड़ी खट्टी है प्रभु, पर मन से मीठी है। उसे क्या पता था कि हर बार जब वह भोग लगाता, भगवान सचमुच वहाँ उपस्थित होकर उसके भाव को स्वीकार करते थे। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि भगवान लापसी के प्रसन्न हुए हैं।
कुछ लोग उसकी भक्ति की प्रशंसा करते तो कुछ कहते, अरे यह तो धोखा है। कौन भगवान उस पर प्रसन्न होगा जो जप नहीं करता, व्रत नहीं रखता। लेकिन भक्तों की सच्ची भक्ति को संसार कभी नहीं समझ पाता। एक दिन भगवान ने सोचा, अब लापसी की परीक्षा होनी ही चाहिए। उन्होंने एक वृद्ध दरिद्र साधु का रूप धारण किया और संध्या के समय लापसी के घर पहुँचे। लापसी उस समय लस्सी मथ रहा था, हाथों में मथनी, चेहरे पर मुस्कान। साधु बोला, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ दे दे पीने के लिए। लापसी बोला, अरे बाबा अभी अभी लस्सी तैयार हुई है, बैठो तुलसी डालकर लाता हूँ। उसने साधु को पूरी लस्सी पिला दी। साधु बोला, अब भगवान को क्या भोग लगाओगे? लापसी मुस्कुराते हुए बोला, भगवान ने ही पी ली बाबा, आप ही तो उनका रूप हो। साधु मुस्कुराए और अगले ही क्षण उनका रूप बदल गया। सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट थे। शंख, चक्र, गदा, पद्म से विभूषित। लापसी उनके चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, मैं तो बस आपको प्रेम से याद करता था, कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे आंगन में आएंगे। भगवान बोले, भक्त मैं तो हर उस हृदय में जहाँ भाव का सागर उमड़ता है। भगवान विष्णु ने लापसी को स्नेह भरी दृष्टि से देखा और बोला, लापसी जानता है इस संसार में सबसे कठिन क्या है? तप नहीं, त्याग नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम रखना। तप में अहंकार हो सकता है, त्याग में गर्व हो सकता है, पर प्रेम में केवल विनम्रता होती है। तूने मुझे प्रेम से पुकारा, इसलिए मैं स्वयं आ गया। लापसी रो पड़ा, उसके आंसुओं से मिट्टी गीली हो गई। हे प्रभु, मैं तो बस आपके नाम का स्मरण करता था, यह भी नहीं जानता था कि यह भी कोई पूजा कहलाती है। भगवान बोले, भक्ति की पहचान नियमों से नहीं, भाव से होती है। यह कहकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तू गांव वालों को यह बताना कि भगवान कहीं बाहर नहीं भीतर बसते हैं। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए और लापसी का मन जैसे शांति के सागर में डूब गया। अगले दिन जब गांव वालों ने यह सुना कि भगवान विष्णु लापसी को फिर दर्शन दे गए तो पूरे गांव में हलचल मच गई। तापसी जो अब तक जप में कठोर होता जा रहा था, यह सुनकर भीतर से टूट गया। उसने सोचा, भगवान अब भी उसी पर प्रसन्न है, शायद मेरे तप में कोई कमी है। उसने अपने ध्यान को और गहरा किया और कई दिन तक अन्न जल का त्याग कर दिया। लेकिन जब तप में प्रेम नहीं होता तब तक तप भी भगवान तक नहीं पहुँचता। उसका शरीर तो दुर्बल हो गया, पर मन में शांति नहीं आई। वह रात दिन सोचता, क्यों भगवान मुझसे रुष्ट हैं। उधर लापसी के घर का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके आंगन में तुलसी का पौधा पहले से और हरे भरे हो गए थे। हर सुबह वह तुलसी पर जल चढ़ाकर बोलता, जय जय श्री हरि विष्णु, आज भी मेरी रसोई तुम्हारे नाम से आरंभ होती है। गांव की स्त्रियां अब उसे लापसी बाबा कहने लगी थी। वे कहती, जो मन से भगवान को याद करे, भगवान स्वयं उसके द्वार आते हैं। लापसी किसी को कुछ नहीं सिखाता, बस मुस्कुरा कर कह देता, मन में प्रेम रखो, बस वही पूजा है। एक दिन तापसी ने लापसी से मिलने का निश्चय किया। वह बोला, मुझे उससे मिलकर पूछना है, कौन सी साधना करता है यह जिससे भगवान स्वयं उसके पास आते हैं। वह लापसी के घर पहुंचा। लापसी ने देखा, तुरंत दौड़कर आया। बोला, अरे तापसी भाई, आपने तो बरसों से मुझसे बात नहीं की थी, आइए बैठिए। उसने चटाई बिछाई, लस्सी का कटोरा लाया और बोला, लीजिए, भगवान का भोग है।
अब आप भी प्रसाद लीजिए। तापसी ने मना किया, मैं व्रत पर हूँ, अन्न नहीं ग्रहण करता। लापसी मुस्कुराया, अरे भाई यह अन्न नहीं प्रेम है। अरे भाई यह अन्न नहीं प्रेम है, प्रेम ग्रहण करने से व्रत नहीं टूटता। तापसी को यह सुनकर क्रोध आया। उसने कहा, तू अपने पेट की पूजा करता है, उसे भक्ति कहता है। लापसी शांत भाव से बोला, भाई मैं पेट नहीं भरता, मैं प्रेम भरता हूँ। अगर मेरे मन में स्वाद आता है तो भगवान भी तृप्त हुए। यह सुनकर तापसी चुप हो गया। वह कुछ कह नहीं पाया, पर उसके मन में प्रश्नों का तूफान उठ गया। रात को तापसी ने ध्यान लगाया और भगवान से बोला, प्रभु यदि यह सचमुच आपका भक्त है तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसकी किस बात से प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, ठीक है तापसी, कल भोर में दोनों की परीक्षा होगी। अगले दिन सुबह भगवान ने अपनी माया से गांव में सूखा फैला दिया। कुएं सूख गए, नदियों का जल कम हो गया, लोग प्यास से त्राहि त्राहि करने लगे। तापसी अपने आश्रम में बैठा बोला, यह तो भगवान की परीक्षा है, मैं अपने ध्यान से वर्षा बुलाऊंगा। वह ध्यान में बैठा पर कुछ नहीं हुआ। वही लापसी ने आकाश की ओर देखा, हाथ जोड़कर कहा, हे विष्णु यह तुम्हारी धरती है, तुम्हारे प्राणी हैं, प्यासे हैं, मेरी एक लस्सी तो भेज दो। बादलों में उसी क्षण बादल गरज उठे और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सारा गांव झूम उठा। जय श्री हरि। भगवान ने लापसी की सुन ली। तापसी यह देखकर चकित रह गया, यह कैसे संभव है। वह भगवान से बोला, प्रभु अब तो मैं जानना चाहता हूँ इस लापसी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। उस रात भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तापसी तू मेरे नाम का जाप करता है पर मेरा रूप नहीं देखता, तू ध्यान करता है पर प्रेम नहीं करता, तू खुद को साधक मानता है भक्त नहीं। लापसी मुझे प्रेम से बुलाता है और जहाँ प्रेम होता है मैं स्वयं वहाँ चला जाता हूँ। तापसी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, प्रभु अब मैं समझ गया कि तब तो साधन है लेकिन लक्ष्य तो आप हैं। मैं नियमों में उलझा रहा और वह भाव में डूब गया। भगवान बोले, अब यदि तू सच्चे मन से भाव रखेगा तो मैं तुझसे भी उतना ही प्रेम करूंगा। अगली सुबह तापसी लापसी के घर पहुंचा। वह उसके चरणों में गिर गया और बोला, भाई क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें मूर्ख समझा पर तू तो सच्चे भक्त निकले। आज की कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में भोलेनाथ लिखना भी मत भूलिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।